भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टेंसेस। इसके बिना हमारी फाउंडेशन अधूरी है। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक बार सोच लेते हैं टेंसेस का मतलब होता है काल, यानी कोई सेंटेंस या टेंस किस हिसाब से बनाया जा सकता है। या तो वो पास्ट की बात बता रहा हो, या वो प्रेजेंट की बात बता रहा हो, या फिर फ्यूचर की बात बता रहा हो। इसके अलावा तो वो कोई बात करेगा नहीं, या तो पास्ट की बात होगी, या प्रेजेंट की, या फ्यूचर की। अब इन तीनों के ही 4 पार्ट होते हैं। मैंने एक ही साथ लिख दिए हैं, बस आपको आगे का नाम चेंज करना रहता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है सिंपल टेंस, तो अगर आप प्रेजेंट लगा देंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वही अगर आप पास्ट लगा देंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में भी ही सेम प्रोसेस है। आइए आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तीनों एक जैसे ही हैं, तो मैंने सोचा आपका समय न बर्बाद करते हुए क्यों ना एक साथ ही इनके बारे में आपको बता दिया जाए। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ऐसे वाक्य आते हैं। अब जैसे देखिए आप, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। वह की शी, क्योंकि बाद में रही आ गया, रही यानी ये स्त्रीलिंग है, तो शी। इज क्यों आया? क्योंकि शी सिंगुलर है, एक वचन है। शी इज रीडिंग एक पुस्तक, अ बुक। अब यहाँ पे मैंने आपको ये दी गई हैं इनकी स्पेलिंग्स, अगर आपको थोड़ी डाउट हो या कुछ भी तो आप देख सके। वहाँ की शी, वहाँ की ही, लड़कियों के लिए शी लगाते हैं, लड़कों के लिए ही लगाते हैं, वे के लिए दे लगाते हैं, तुम के लिए यू, मैं के लिए आई और हम के लिए वी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सेम जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था वही मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको बता रही हूँ। वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक। बस एक वाज और इस आरएम का अंतर आया, बाकी पूरा वाक्य सेम रहता है, कहीं कोई चेंज नहीं आता। अब इसी वाक्य को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करके देखते हैं। तो शी विल बी रीडिंग अ बुक। आइए अब इसके थोड़े रूल देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही आदि शब्द आते हैं। जैसे प्रेजेंट में हो गया तो रहा है, पास्ट में हो गया तो रहा था, फ्यूचर में हो गया तो रहा होगा, रहे होंगे, रही थी। इनके द्वारा हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके अलावा ज़्यादा इनमें तीनों ये समान ही चलते हैं। वाज, विल बी और इज आर एम के अलावा इनमें तीनों में कहीं कोई चेंज नहीं होता। अब इसके बनाने के जो रूल हैं वो मैं आपको तीनों के एक साथ ही दिखा रही हूँ, आप देखें और एक बार इस पैटर्न से आप अपना ये करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रही है। कोई नाम दे रखा है तो नाम लिखें, अदरवाइज जो ये प्रोनाउंस दिए हैं इनमें से कोई भी एक प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज लगाते हैं सिंगुलर यानी एक वचन में, आर लगाते हैं बहुवचन में यानी प्लूरल में, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होती है और उसमें आईएनजी। और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनमें भी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के रूल्स देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सभी के साथ सब्जेक्ट के विल लगाते हैं, सिर्फ आई और वी इनके साथ हम हमेशा शैल लगाते हैं। और बी, विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं नीचे आपको एक वाक्य दे रही हूँ, उसके मैं तीनों प्रकार के आपको बनाना बता रही हूँ। आप देखें, देखो ये कितने आसान हैं।
राम एक पत्र लिख रहा है। अब है से हमें पता चल गया है ये प्रेजेंट है, यानी हमें इज आर एम लगाना है। तो राम इज रीडिंग, लिखने की रीड, राम इज राइटिंग ए लेटर, लिखने की होती है राइटिंग, रहा की ING, राइटिंग अ लेटर। अब दूसरा देखिए, राम एक पत्र लिख रहा था। दोनों में डिफरेंस देखें, है और था का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम इंग्लिश में भी यही प्रोसेस रहेगा। राम वाज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग रहा और लिखने की राइट। राम एक पत्र लिख रहा होगा, ये फ्यूचर में हो गया। अब आप तीनों देख सकते हैं, हा के कारण ये प्रेजेंट, था के कारण पास्ट, होगा के कारण ये फ्यूचर। बाकी तीनों की सेम प्रोसेस है। राम विल बी राइटिंग अ लेटर। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, उन दोनों क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिख के उनके 3 वाक्य इसके और 3 इसके बनाए। माताजी मंदिर जा रही हैं, बच्चा दूध पी रहा है। अब वीडियो को पॉज करें, अब मैं इनके आंसर बताने जा रही हूँ। इनके आंसर हैं, द मदर इज गोइंग टू टेम्पल। इस क्यों आया? क्योंकि माताजी मंदिर जा रही हैं। अब अगर हम इसकी बनाएं, माताजी मंदिर जा रही थी, तो द मदर वॉज गोइंग टू टेम्पल। बस अंतर कितना है? वॉज का, क्योंकि ये पास्ट में हो गया। और माताजी मंदिर जा रही होंगी, द मदर विल बी गोइंग टू टेम्पल। दूसरा सेंटेंस था हमारा, बच्चा दूध पी रहा है। द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग द मिल्क। पास्ट में बनाए, बच्चा दूध पी रहा था, द चाइल्ड वाज ड्रिंकिंग द मिल्क। तीसरा है, फ्यूचर में बनाए तो द चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग द मिल्क। देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने 3 वाक्य ये 6-7 मिनट में हमने कवर हो गए। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।